Good evening, students. Welcome back to my channel, Naveen Word. So today's our topic is RDBMS. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज बात करते हैं वेरी पॉपुलर दैट इज़ दी RDBMS। व्हाट इज़ RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ वेरी 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 पॉपुलर। इसके अंदर होता क्या है कि जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते ही नहीं है। तो अगर कोई डेटा का लॉस भी होता है तो इजीली फैच हो जाता है डेटा। इसमें क्या होता है, जो रो होती है, जैसे मैंने कहा टेबुलर फॉर्म का मतलब हो गया रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। जो रो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड, और जो कॉलम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फील्ड। ये तो था हमारा आरडीबीएमएस। अब आरडीबीएमएस की बात करें तो आरडीबीएमएस में क्या होता है कि एक तो होती है हमारी डिग्री और एक होती है कार्डिनलिटी। अब का डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होती है? जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं दे आर नोन एज द डिग्री, और जो नंबर ऑफ रो होती हैं दैट इज़ नोन एज द कार्डिनलिटी। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, तो डिग्री देखें, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 6, तो डिग्री कितनी हो गई 6, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं 5, सॉरी 4, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई 4 हो गई। ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमारा डोमेन क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा उससे पहले। जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज दी टपल। इनको हम लोग टपल भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, फील्ड को हम लोग कॉलम भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। अब हमारा बात आती है डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन एक पर्टिकुलर ऐसा कॉलम होता है जहाँ पर हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं, मीन्स एक वैलिडेशन लगाते हैं। जैसे एक मैं बात करूँ वोटर आईडी की, वोटर आईडी केवल उन्हीं लोगों की बन सकती है जिनकी एज अब 18 अबव है या 18 है। तो हमने क्या करा, डोमेन एक फिक्स कर दिया, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि जो भी एज एंटर होगी वो मोर देन 18 या 80 से ज़्यादा होगी। ठीक है ना? अब बात आती है रिलेशन। रिलेशन क्या होती है? रिलेशन क्या करती है, एक रिकॉर्ड के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश करी है यहाँ पर, कि जैसे इसमें जो रिलेशन है वो हमारा प्रिस्क्राइब्ड है। अब डॉक्टर है, वो मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, डॉक्टर है, हो सकता है वो डायग्नोसिस को भी कर सकता है, डॉक्टर पेशेंट को भी करेगा। तो यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब है वो मेरे क्या है, रिलेशनशिप है। और जो वाइट कलर के मैंने जो शो किए हैं दे आर दी एंटिटी। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई एक बच्चा है, जैसे उसका नाम मान चलिए आशीष है, तो आशीष क्या हो गया यहाँ पर, एंटिटी हो गया। उसकी एज 17 ईयर्स है, तो 17 भी क्या हो गई, एंटिटी हो गई। कहाँ रहता है? मथुरा में। तो मथुरा भी क्या हो गया आपका, उसकी एक एंटिटी हो गई। तो इन सब के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है वो क्या बना रहा है, हमारा रिलेशनशिप बना रही है। ये हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कीज़ की, कि कीज़ क्या होती है। इन सब के अंदर हम लोग कीज़ भी यूज़ करते हैं। उससे पहले एक टॉपिक और है, दैट इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट के पार्ट है, लेकिन मुझे बताना भी ज़रूरी है। डीबीए क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन जो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है और डिज़ाइन करने के बाद ऑथराइजेशन भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक फ़ीस की टेबल ले लीजिए, मान चलो फ़ीस का रिकॉर्ड है। फ़ीस कितनी आ रही है ये केवल फ़ी कलेक्टर वाले को पता होगा, लेकिन उसमें से कितना एक्सपेंसिव है, कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये उसका पार्ट नहीं है। तो एक ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना कि केवल वो ये देखे कि फ़ीस किस बच्चे की आई है किसकी नहीं, ये काम किसका होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीए। डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है इसकी, जो आर्किटेक्चर उसने बनाया है या जो तो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो बिना किसी एरर के इंसर्ट हो। और उस डेटाबेस के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन भी करना है, मान चलिए कोई सिटी का कॉलम ऐड करना था, वो करना भूल गया, वो सिटी का कॉलम ऐड करना, या सिटी का कॉलम ऐड था, एक कंट्री का कॉलम भी ऐड करना है तो एक कंट्री का कॉलम भी ऐड करेगा। ये भी उसका काम होता है, यानी मेकिंग मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस स्ट्रक्चर। एक और होता है एडिट और अपडेट को लेकर, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना। यानी उसका मान चलिए पहले जो एड्रेस था वो वृंदावन का था, अब जो एड्रेस है मान चलिए मथुरा का है, उस चीज़ को भी अपडेट करने का काम भी उसी को होता है। और कोई पुराना डेटाबेस है उसको मर्ज करना नए वाले डेटाबेस के साथ, और साथ ही साथ डेटाबेस का बैकअप भी लेना, ये काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। अब बात चलते हैं कीज़ की। कीज़ जो होती हैं वो दो कीज़ जो होती है, एक तो होती है हमारे यहाँ जो सिलेबस में है वो है प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की। अब बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो डेटा रिडंडेंट करती है, रिडंडेंसी करती है, यानी डुप्लीकेट डेटा को इंसर्ट करने से रोकती है।
इसमें जैसे अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, जैसे कोई किसी बच्चे का रिकॉर्ड जो है या किसी कैंडिडेट का रिकॉर्ड है वो रिपीट ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग प्राइमरी की लगाते हैं। प्राइमरी की एक कॉलम पर लगती है, पूरी टेबल में एक लगेगी, एक या एक से ज़्यादा कॉलम पे लग सकती है। अगर एक या एक से ज़्यादा कॉलम पे लग रही है तो हम उसको कंपोजिट की बोलते हैं, अगर वो किसी एक ही कॉलम पे लग रही है तो उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो इसमें यहाँ मैंने लिखा है टू रोज कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। मान चलिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर पे लगा दिया, तो किसी भी दो रो या दो से ज़्यादा रो के अंदर वो रजिस्ट्रेशन नंबर रिपीट नहीं होगा, पहली चीज़। ठीक है। और हर रो के अंदर उसकी वैल्यू होगी, यानी हम प्राइमरी की जिस कॉलम पे हमने लगाई है उस कॉलम को हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ और, जिस कॉलम पे हम लोग प्राइमरी की लगाते हैं जनरली हम उस कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं करते। अगर हमने एक बार असाइन कर दिया तो कर दिया। जैसे मैं बात करूं आधार नंबर की, आधार नंबर कभी चेंज नहीं होगा, आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब चेंज हो जाएगा, बट आधार नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसे अकाउंट नंबर, बैंक में अकाउंट नंबर कभी चेंज नहीं होता, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। बाकी और भी जानेंगे कि अब अल्टरनेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लिया है। एक एग्जाम्पल है जैसे कि एक मैंने टेबल ली है, जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये वो कॉलम है जो एक टेबल के पार्ट हैं। अब मुझे लग रहा है कि इसमें मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर और मोबाइल नंबर इन तीनों को प्राइमरी की भी बना सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर भी यूनिक होगा, रोल नंबर भी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी। ये तीनों कॉलम जो है एलिजिबल है फॉर दी प्राइमरी की। बट बनाऊंगा मैं किसी इनमें से किसी एक। वाई? जैसे अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ तो मान चलिए दे आर 4 सेक्शंस, और हर एक में कोई ना कोई रोल नंबर 1 भी होगा, चारों सेक्शन में रोल नंबर 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो रोल नंबर रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की मैं नहीं बनाऊँगा। अब बात करता हूँ मैं अब मैं बात करता हूँ मोबाइल नंबर की। मान चलिए कोई ट्विंस हैं, अगर वो एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही दोनों एक ही सेक्शन में हैं, 10th क्लास में हैं, या मान चलिए एक 9th में एक 10th में, तो मोबाइल नंबर भी रिपीट हो सकता है। इसलिए मैं मोबाइल नंबर को भी क्या करूँगा, प्राइमरी की नहीं बनाऊँगा। बट मुझे लग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एडमिशन नंबर एक ऐसी चीज़ है जो रिपीट नहीं होगी, हर बच्चे का यूनिक होगा, तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या बनाऊँगा यहाँ पर, प्राइमरी की। यानी दोज कॉलम विच आर एलिजिबल फॉर मेकिंग अ प्राइमरी की आर नोन एज द कैंडिडेट की, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। दीज 3 कॉलम्स आर नोन एज दी कैंडिडेट की। और इनमें से मैंने बनाया किसको, रजिस्ट्रेशन नंबर को, प्राइमरी की। तो जो कॉलम रह गए, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, दे आर नोन एज दी अल्टरनेट की। अब समझ में आया, ये क्लियर हो गया कैंडिडेट की और अल्टरनेट की, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, फॉरेन की क्या होती है। अब मान चलिए कोई बच्चा फीस भरने के लिए गया, तो फीस भरने के लिए गया तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वो बताएगा, बताने के बाद उसकी फ़ीस आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, कुछ भी जनरेट हो सकती है। मान चलिए जनरेट हो गई A101, और मान चलिए उसने 2000 रुपीज़ जमा करे। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से फैच होकर आया, पुरानी वाली टेबल से। तो एक टेबल जो यानी पुरानी वाली टेबल यानी कोई एग्जिस्ट टेबल की प्राइमरी की हम दूसरी टेबल के अंदर अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर एज अ फॉरेन की तरह काम करती है। ये है केवल कंसेप्ट। बस आज के लिए केवल इतना ही। कल से नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।